Good morning, students. Today we are going to learn about soil. That is the chapter of class 7th. Soil हम class 7th के लिए पढ़ेंगे. हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं. हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं. Soil, an important natural resource, layers of soil, components of soil, formation of soil, types of soil, uses of soil, absorption of water by soil, soil and crops, soil erosion and soil pollution. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सॉइल एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. सॉइल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल रिसोर्स का मतलब वो रिसोर्सेज को हिंदी में हम स्रोत बोलते हैं. स्रोत. तो नेचुरल जो हो गया वो प्राकृतिक. तो जो प्राकृतिक स्रोत है मतलब ये हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, प्रकृति ने दिया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देखो सबसे पहले इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होती है, ये कैसे बनती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो भी हमारे रॉक्स हैं उनके स्मॉल पार्टिकल्स और प्लांट के डेड रिमेन से, प्लांट की ड्राई लीव्स और एनिमल्स जो डेड हो जाते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके रिमेन से बनती है और रॉक पार्टिकल से. अभी रॉक पार्टिकल से कैसे बनती है, जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं तो उन पर जब बारिश रेन गिरती है या फिर तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनकी कुछ लेयर जो है बहुत ही फाइन पार्टिकल्स उनके क्रश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो फिसल कर नीचे आ जाते हैं. धीरे धीरे उनके नीचे सॉइल की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है. तो उसी से सॉइल की फॉर्मेशन होती है और इन सब के मिक्सचर से सॉइल बनती है. सॉइल हमें मिलती कहाँ कहाँ है. देखो हम हमारे चारों तरफ ऑब्जर्व करें तो सॉइल हमें कहीं भी मिल जाएगी. गार्डन्स, school playgrounds, parks, construction sites, fields, lies beneath our feet, hidden by roads and buildings. गार्डन में मिलती है सॉइल हमें, जो हमारा गार्डन है. स्कूल प्लेग्राउंड में हम सॉइल देखते हैं. पार्क्स में, कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, फील्ड्स, खेतों में तो सॉइल मिलती ही है. हमारे जो फुट है मतलब जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ भी सॉइल है. अब चल रहे हैं तो उसके नीचे हम टाइल्स पे चल रहे हैं तो हमें टाइल्स दिखाई देती हैं या हमें फर्श दिखाई देता है, फ्लोर दिखाई देता है. तो उसमें सॉइल कैसे हुआ, पर उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो वहाँ तो सॉइल है ना. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम सॉइल इजीली देख सकते हैं. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लेयर्स ऑफ सॉइल. अभी देखो लेयर्स ऑफ सॉइल कैसे, मतलब सॉइल की भी लेयर होती हैं. इसको समझने के लिए पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं. देखो ये एक्टिविटी में है कि टू सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल सैंपल इनटू डिफरेंट लेयर्स. हमें सॉइल सैंपल को डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट करना है, कैसे लेयर्स में डिवाइड करना है. इसके लिए हमें चाहिए एक ग्लास जार, एम्प्टी ग्लास जार जो ट्रांसपेरेंट हो, सॉइल सैंपल, वाटर एंड ए ग्लास रोड. प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा इसमें, हमें एक ग्लास कंटेनर लेना है एम्प्टी और उसके अंदर हमें कुछ सॉइल डालनी है. नाउ फिल 3/4 ऑफ द कंटेनर विद क्लीन वाटर. अब 3/4 उसको मतलब 100% में से उसका 75% पार्ट जो है वो आपको पानी से फिल कर देना है. स्टायर द मिक्सचर विद वेल विद ग्लास रोड एंड सिक्योर द लीड फर्मली. मतलब आपको क्या करना है इस तरीके से, अब उस मिक्सचर को हिलाना है और ऊपर उसके ढक्कन को, कवर को अच्छे से बंद कर देना है टाइट. नेक्स्ट स्टेप है लीव द सेटअप अनडिस्टर्ब इन सेफ प्लेस. कुछ देर के लिए इस जो हमने ये बॉक्स कंटेनर में जो सॉइल का मिक्सचर बनाया था इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, उसे हिलाना नहीं है. ऑब्जर्व केयरफुली द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. तो कुछ टाइम बाद आपको उसमें सॉइल के डिफरेंट लेयर्स नज़र आने लगेंगी. ठीक है, यहाँ पर तो इन्होंने कलर से अच्छे से करके दिखाया हुआ है. एक्चुअल पिक्चर जो होगी वो इस तरीके की नहीं होगी, लेकिन वो आपको लेयर्स जो हैं वो क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. आप क्या ऑब्जर्व करोगे, soil separates into different layers. Gravel settle at the bottom and forms the lowermost layer. Gravel जो कंकर पत्थर होंगे वो ग्लास जार के सबसे नीचे वाले पार्ट पे बैठ जाएंगे, सबसे नीचे होंगे बॉटम पे, क्योंकि वो वेट में बहुत हैवी है. तो जो हैवी चीज़ है वो नीचे जाके बैठ जाएगी. A layer of sand is formed above the layer of gravel. अब उसके बाद नंबर आएगा सैंड का.
जो सैंड है वो ग्रेवल के ऊपर लेयर बनाएगी। अ लेयर ऑफ क्ले इज फॉर्म अबव द लेयर ऑफ सैंड। अब सैंड के ऊपर किसकी लेयर आएगी? क्ले की। क्ले जो बिल्कुल फाइन पार्टिकल की सॉइल है, बिल्कुल पतली महीन बारीक मिट्टी, इसे चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं। फिर उसकी लेयर बनेगी। एंड डेड लीव्स एंड एनिमल्स रिमेन आर सीन फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्ले के ऊपर हमारी वाटर की लेयर आएगी और उसके ऊपर हमें जो हमारे डेड रिमेन्स तो हमें दिखाई नहीं देंगे इतने अच्छे से। हाँ, इंसेक्ट अगर आपकी सॉइल में हुआ तो वो दिखाई दे सकता है आपको। और जो लीव्स हैं, रूट्स, ड्राई लीव्स, रूट्स के जो पार्टिकल हैं प्लांट के, वो आपको दिखाई देंगे। तो ये कुछ लेयर्स बन जाएंगी। सबसे पहले ग्रेवल, फिर सैंड, फिर क्ले, देन वाटर, एंड देन उसको जो ऊपर लेयर बनेगी हमारी ड्राई लीव्स की या डेड इंसेक्ट्स की, उसे हम बोलेंगे ह्यूमस। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी से? बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स सॉइल सेपरेट्स इनटू 3 लेयर्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले। सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं उनके साइज पर डिपेंड करेगा सॉइल की लेयर्स का बनना। द डेड एंड रोटिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ह्यूमस। ये ह्यूमस होते हैं, डेड एंड रोटिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये हमारे सॉइल के ह्यूमस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमस किस में हेल्प करता है? प्लांट जो हम ग्रो करते हैं ना, उनकी रूट को वार्मथ प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट जो है वो अच्छा ग्रो करता है। तो ये देखो, ये बनती है हमारी सॉइल की लेयर्स। अभी ये तो हमने देखा छोटे लेवल पर, ग्रेवल्स और इस तरीके से। अभी देखो, अगर हम सॉइल की लेयर को डिवाइड करें, जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हो तो वहाँ आप देखते हो जो लोग अंडरग्राउंड हाउस बनाना चाह रहे हैं, अंडरग्राउंड रूम बनाना चाहते हैं, तो वहाँ जब उन्होंने मिट्टी को डिग आउट किया होता है, मतलब गड्ढा खोदा हुआ होता है, और उस गड्ढे में आपको ये लेयर्स दिखाई देती हैं। सबसे नीचे है इसमें बेडरॉक। बेडरॉक शायद दिखाई ना दे, बट ये आपको टॉप सॉइल और सब सॉइल और मे बी पेरेंट रॉक तक आपको दिखाई देता होगा। टॉप सॉइल जो है वो अपर मोस्ट सॉइल है। फिर उसके बाद नंबर आता है सब सॉइल का, और उसके बाद वेदर्ड, पेरेंट रॉक या बेड रॉक। अभी हम इन्हें समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमें एक डेफिनेशन सीखनी है। द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड होरिजन्स। ये जितने भी लेयर्स होते हैं सॉइल के, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट रॉक, इनको होरिजन्स बोलते हैं। ठीक है, इनको कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन, अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग इट्स डिफरेंट लेयर। अ vertical section of soil showing its different layers or horizon is known as soil profile। अब उसकी जो वर्टिकल पिक्चर बन रही है, वर्टिकल मतलब हम जब सीधी किसी चीज़ को देखते हैं खड़े होके तो वो वर्टिकल साइट होती है, और अगर हम हॉरिजेंटल किसी को देखें मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग या मतलब लेटे हुए पोजीशन में, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यहाँ हमारे जो है ये वर्टिकल साइट देखते हैं हम। ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो जो वर्टिकल साइट है उसके जो डिफरेंट लेयर्स बने हैं वही कंप्लीट पिक्चर क्या दिखाती है? सॉइल प्रोफाइल। उसको सॉइल प्रोफाइल बोलेंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो है आपकी टॉप सॉइल से बेड रॉक तक मान लो, ये आपका पूरा सॉइल प्रोफाइल है। और टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, ये क्या है? आपके होरिजन्स हैं। होरिजन्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, ए होरिजन, बी होरिजन एंड सी होरिजन। टॉप सॉइल ए होरिजन, सब सॉइल बी होरिजन एंड वेदर्ड पेरेंट रॉक सी होरिजन। देखो यहाँ पे टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक। अभी नीचे क्या है? बिलो द सी होरिजन, ये जो हमारा पेरेंट रॉक है सी होरिजन, इसके नीचे जो लेयर है below the sea horizon bedrock is found which is very hard and solid rock। जो bedrock है वो hard part है, hard layer है। above 3 layer से सबसे जो hardest layer है वो bedrock है। और ये किससे बनी हुई है? ये जो rocks के particles हैं या rock के जो pieces हैं उनसे बनी हुई है, और उन्हीं को, उन पे ही जब क्रश किया जाता है उन्हीं से क्या बनती है? हमारी सॉइल बनती है। जैसे जैसे इस पर प्रेशर पड़ता है ये रॉक के जो पार्टिकल्स हैं या पीसेज हैं ये छोटे होते जाते हैं और धीरे धीरे ये फाइन होते चले जाते हैं। और देखो यहाँ पर ये पीसेज साइज़ में बड़े थे, फिर छोटे हुए थोड़े से, फिर और छोटे, फिर यहाँ पर इनका क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल ही कम होगी, और उस लास्ट में इन्होंने टॉप सॉइल की फॉर्मेशन कर दी है।
तो ये हम वन बाय वन अब इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है टॉप सॉइल और ए ओरिजिन। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ टॉप सॉइल, तो आप ए ओरिजिन कह सकते हैं, और इससे वाइस वर्स भी आ सकता है ए ओरिजिन को क्या कहते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आप उसमें से टॉप सॉइल को टिक करेंगे, करेक्ट है ये आंसर। टॉप सॉइल क्या होती है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ए ओरिजिन। जो हमारी सॉइल की सबसे टॉप लेयर है उसको ए ओरिजिन कहते हैं, सबसे टॉप जो है। अभी ये जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्यों इसको ए ओरिजिन कह रहे हैं? क्योंकि सब सॉइल में भी तो सॉइल है। देखो, रिच इन ह्यूमस, एक तो इसके अंदर ह्यूमस की बहुत अच्छी क्वांटिटी मिलती है। दूसरा, रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। देखो, ह्यूमस होगा इसके पास, ह्यूमस की वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप सॉइल में जो प्लांट की रूट्स हैं, और यहाँ पे इनको क्या मिल रहा है? ह्यूमस मिल रहा है और मिनरल्स मिल रहे हैं। मिनरल्स से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल से, कब? जब हम उसमें पानी डालते हैं तो मिनरल्स उसमें डिजोल्व हो जाते हैं, और प्लांट की रूट्स उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस जो है इसे वार्मथ प्रोवाइड करता है, गर्माहट देता है, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें टॉप सॉइल में मिलती हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट। ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर होरिजन्स। यहाँ पर जो सॉइल है वो दूसरे होरिजन में जो सॉइल प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में आपको सॉफ्ट मिलेगी। पोरस है, पोरस मतलब इसके अंदर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है। अब होल्स का क्या फ़ायदा है? होल्स का ये फ़ायदा है ताकि जो हमारी प्लांट की रूट्स हैं वो एक्सचेंज ऑफ एयर कर सकें ईजिली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कैसे एक्सचेंज करेंगी? आप जब सॉइल के अंदर पानी डालोगे तो वहाँ पर आप वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी रूट्स, लेकिन अगर वहाँ वाटर नहीं है तो प्लांट्स भी तो रिस्पायर करती हैं, तो उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना होता है, तो वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो पोरस होना बहुत ज़रूरी है सॉइल का। नेक्स्ट है रिटेन वाटर मोर वाटर। इसका मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अपने अंदर पानी को ज़्यादा देर तक पकड़ के रखना इन द सेंस कि जब हम प्लांट की रूट्स में पानी डालते हैं तो जैसे हम एकदम से पानी को नहीं पी सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, इसी तरीके से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो भी एक विद इन अ सडन वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हैं, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए। इसलिए सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पानी को थोड़ी देर रोक के रखे, ताकि धीरे धीरे रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। अदरवाइज़ क्या होगा, सारा पानी अगर हम डालेंगे तो नीचे सब सॉइल और पेरेंट रॉक में आ जाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या है? वहाँ तक तो प्लांट की रूट्स जा ही नहीं रही, प्लांट की रूट्स तो मैक्सिमम सब सॉइल तक पहुँच रही हैं। तो टॉप सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसमें से किसी भी पॉइंट पे आपको ये पूछेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स विच वन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ओरिजिन या टॉप सॉइल, और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको ये ऑप्शंस अगर लर्न होंगे तो आप करेक्ट जो होगा उसको टिक कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है 4 ऑप्शन दे दें और लास्ट में लिख दें ऑल ऑफ दीज। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अच्छे से लर्न करनी है। ए ओरिजिन इज़ द होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। जो हमारा ए ओरिजिन होता है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं, वर्म्स जो होते हैं, छोटे जानवर जो हैं, बिल्कुल छोटे जानवर जो हैं, इंसेक्ट हैं, उनके लिए घर होता है। आपने देखा होगा अर्थवर्म या फ्लाइज जो हैं ऊपर मिट्टी में अपना घर बना लेती हैं, वहीं से निकलती रहती हैं और उसके अंदर जाती हैं। फिर चींटियाँ जो हैं, आंट्स, वो भी वही रहती हैं। तो ये इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही होमली होता है, ये उनके लिए घर का काम करता है ए ओरिजिन। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर। हमने देखा यही वो लेयर है जहाँ पर प्लांट की रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, अच्छे से ग्रो करती हैं, उनको ज़्यादा मिनरल्स मिलता है। तो ये हमारा टॉप सॉइल और ए ओरिजिन है। इसके बाद हम सब सॉइल और सी ओरिजिन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। हैव ए गुड डे।